पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया बुनियादों पर तयन मुल्की मईशत में एक बड़ी और मुतनाज़ पॉलिसी तब्दीली के तौर पर सामने आया है। हुकूमत के मुताबिक इस इकदाम का मकसद आलमी मंडी के साथ फौरी हम आहंगी, डी रेगुलराइजेशन और कीमतों के निज़ाम में शफाफियत लाना है, मगर इसके असरात ने इब्तदा ही से सवालात को जन्म देना शुरू कर दिया है। इस निज़ाम के नफाज के बाद एक दिन पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 35 पैसे कमी की गई, जबकि अगले ही दिन तकरीबन 5 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसने अवामी खदशात को मजीद गहरा कर दिया है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 320 रुपये और डीजल की कीमत 367 रुपये फी लीटर तक पहुंच चुकी है। आलमी सतह पर भी सूरत हाल गैर मुस्तहकम है, जहां हालिया दिनों में तेल की कीमतों में तकरीबन 14% इजाफा हुआ है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये $100 फी बैरल तक जा सकती है। ताहम मसला सिर्फ आलमी कीमतों तक महदूद नहीं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में तकरीबन 95 रुपये टैक्सेस और लेवीज की मद में शामिल है, जिसमें पेट्रोलियम लेवी, कस्टम ड्यूटी और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी शामिल है। ऐसे में अगर कीमतों को डी रेगुलेट कर भी दिया जाए तो भी टैक्सेस का बोझ अवाम पर बरकरार रहेगा और अवाम को हकीकी रिलीफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब पेट्रोल पंप मालिकान ने यौमिया कीमतों के निज़ाम और कम मार्जिन 8 रुपये फी लीटर के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जो इस पॉलिसी के अमली चैलेंजेस को नुमाया करता है। कारोबारी हल्के भी खबरदार कर रहे हैं कि रोजाना तब बदलती कीमतें मईशत में गैर यकीनी को बढ़ाएंगी और इसका असर अशवे खुरनोश और ट्रांसपोर्ट लागत पर पड़ेगा। ऐसे में अहम सवाल ये है कि क्या पेट्रोलियम कीमतों की डी रेगुलराइजेशन वाकई शफाफियत लाएगी या महंगाई को रोजमर्रा का मामूल बना देगी? क्या कीमतों को आजाद करने के साथ हुकूमत टैक्सेस और लेवीज में भी कमी करेगी या सारा बोझ अवाम ही उठाते रहेंगे? क्या ओगरा और मुतलका इदारे इतने मजबूत हैं कि इस निज़ाम में सारिफ का जो मफाद है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके? सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि पेट्रोलियम कीमतों का यौमिया तयन, एक दिन 35 पैसे कमी, दूसरे दिन 5 रुपये इजाफा, इस्लाहात की तरफ कदम या महंगाई को रोज़ाना की बुनियाद पर मुंतकिल करने का नया निज़ाम? शहजाद चौधरी साहब क्या कहेंगे? महक, देखें, जो सबसे बड़ी कंप्लेंट पिछले दिनों में आ रही थी, जिस पे बहस बहुत शुरू हो गई थी, वो थी लेवीज के ऊपर। यानी लेवी बहुत हाई है पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल की कीमतों में लेवी जो है उसको कम करना चाहिए और तकरीबन 116 रुपए के लगभग बात की जा रही थी। ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इस लेवल की, यानी इस हद तक के क्या कहते हैं कि कितने अरब रुपए जो थे सालाना 1700, या मेरे दोस्त मुझे करेक्ट कर सकते हैं, 170, यानी इतने अरब रुपए सिर्फ लेवी के अंदर जी जी। पिछले साल, जो पहले कभी नहीं हुआ, वो जमा किए गए। अच्छा, तो वो ये ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। तो जब इस तरह की लेवी आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कीमतें तो, लेकिन उन्होंने, इस गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्ट प्ले किया है कि लेवी से नजर हटाने के लिए अब लगा दिया एक ट्रक की एक और बत्ती के पीछे। यानी अब आप लोग इस चीज के पीछे पड़े हैं कि जो पिछले 7 दिन की एवरेज के हिसाब से जो कीमत बदलेगी वो 5 रुपए ज्यादा होगी या 35 पैसे कम होगी या कैसी जाएगी, अगले दिन क्या होगा, उससे पिछले दिन क्या था, अब आप लेवी भूल जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही है कि अब आप लेवी भूल गए। वो जो बहस लेवी पे चल रही थी, वो ये लेवी वो वाला पैसा है जो कि पेट्रोल की मद में आता है टैक्स के तौर पे, लेकिन वो टैक्स बाकी सूबों को नहीं जाता, वो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट को जाता है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आप को सिक्योर किया है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जबकि सारे का सारा बोझ फेडरल गवर्नमेंट खुद उठा रही थी, अभी भी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन आप एक ऑगरा, एक एक्टिव प्लेयर के तौर पे आ गया कि वो जो 7 दिन की एवरेज है वो ऑगरा मुतय्यन करेगा, उसके बाद वो कन्वे करेगा और वो उस दिन की कीमत बन जाएगी। तो एक तरह से अपने ऊपर से बोझ उठाना, लोगों को ध्यान किसी और तरफ लगा देना, और जाहिर है आपके असरात बिल्कुल ठीक है, इन्फ्लेशनरी होता है, नॉकडाउन इफेक्ट है, इसके ऊपर फिर अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है, आपने उसका इजहार किया, ये तो मईशत के ऊपर असरात आएंगे। मेरा नहीं ख्याल ये देर पा हो सकता है, ना ये ज्यादा देर चल सकता है। किसी ना किसी वक्त में इसका प्रेशर इस तरह से आएगा कि हुकूमत को इसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा या कोई और तरीके से इसको फॉर्मूले, ये वर्केबल नहीं है। सही, यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पे हम इसको नहीं अपना सकते। आमिर साहब, आपकी तरफ आते हैं। कीमतें अगर आज़ाद हो भी जाती हैं तो फिर से वही बात कि उसमें टैक्सेस और लेवीज तो हमेशा से शामिल रहेगी। क्या इसे हकीकी डी रेगुलराइजेशन कहा जा सकता है जब तक अवाम को हकीकी रिलीफ नहीं मिलता या एतमाद फराहम नहीं किया जाता? इसको सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में महक एक फियर ऑफ कमिटमेंट कहा जा सकता है। मैं जिस तरह से भी इसको देखूं, मुझे इसकी और कोई वजह नहीं समझ आती, और हैरानगी मुझे इस बात के ऊपर होती है महक कि एक ऐसी सियासी जमात जो हमेशा से प्रो प्राइवेट सेक्टर समझी जाती है, जो प्रो मार्केट समझी जाती है, जो जिसका बहुत ज्यादा रिलायंस, जिसको इनफैक्ट जब ये शुरू हुई थी तो उसको बिग पाकिस्तान की बिग बिजनेस की पार्टी कहा जाता था,
उसको, उस सियासी जमात को ये समझ नहीं आती कि मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा अहम होती है वो एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, और वो एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये जो पॉलिसी अनाउंस हुई है, ये जिस मुद्दत के लिए अनाउंस हुई है उस मुद्दत के दौरान चेंज नहीं होगी। ये वो मार्केट स्टेबिलिटी होती है जो इन्वेस्टर्स को, खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर्स को भी चाहिए होती है, जो उनकी कैपिटल रेजिंग के लिए और अपनी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए जो उनको चाहिए होती है, अपनी कमर्शियल एक्सपेंशन के लिए जो चाहिए होती है, वो स्टेबिलिटी इंतहाई जरूरी है। और ये एक स्टेबिलिटी है जो कि ये हुकूमत बिल्कुल मार्केट को देने से इनकारी है, और उसका अपने आप को कमिट करने का खौफ जो है वो इस कदर बढ़ गया है किसी एक पॉलिसी से कमिट करने का, कि लगता है कि वो अपने आप को पाकिस्तान की सियासत में एक लॉन्ग टर्म या एक परमानेंट स्टेक होल्डर समझना ही बंद हो गई है। मेरे लिए बड़ी माइंड बॉगलिंग सी बात है कि एक पाकिस्तान जैसे कॉम्प्लेक्स मुल्क की जो एक बुनियाद है एनर्जी, उसके बारे में जो पॉलिसी है वो इतनी हुकूमत ने उसके ऊपर हैंड्स ऑफ कर दिया कि जी हम हर 24 घंटे में एक दफा फैसला करेंगे कि कल का सूरज जो तलू होना है वो पाकिस्तानियों के लिए क्या लिया आएगा। इस तरह की पॉलिसी से मुझे तो ये मुल्क चलते नहीं नजर आते, और मैं शहजाद चौधरी साहब के साथ एग्री करता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि बहुत देर तक ये पॉलिसी जो है ये हमें नजर आएगी। बड़ी जल्दी इसको हुकूमत को रिव्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आवाम के भी तो खदशात है, पेट्रोल भी एहतजाज की बात करते हैं। ज़ैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। वज़ीर पेट्रोलियम ने इस तमाम तर मौके पे कहा कि हमें पता है कि तकलीफ दे लम्हात है और आवाम को इससे तकलीफ भी होगी, लेकिन फिर सवाल ये बनता है कि सारी तकलीफ क्या आवाम ने बर्दाश्त करनी है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई तकलीफ नहीं होगी? तो वो दिन भी बता दे पाकिस्तान की तारीख़ में जब आवाम तकलीफ़ में नहीं थे, जब उनके बच्चे जाते थे स्कूल में सबके और उनको इलाज भी मिलता था। देखिए, चाचू की बादशाही में हर दिन एक नया दिन है, हर दिन एक नया सरप्राइज़ है, हर रोज़ एक नया रिफॉर्म है। लेकिन यही रिफॉर्म है कि पेट्रोल की कीमत 15 दिन के बाद हफ्ता हो गई, हफ्ते के बाद हर रोज़ हो गई। अब ज़रा इंतज़ार करें, शायद दिन में 5 दफ़ा हो और आखिर में हर घंटे हो जाए। अब जो फार्मूला बनाया गया है, देखिए ठीक है कि 7 दिन की एक रोलिंग एवरेज निकाल के, पिछले 7 दिन की एवरेज निकाल के आज की प्राइस होगी, और फिर कल जो है फिर पिछले 7 दिन के हिसाब से नई प्राइस होगी। लेकिन आपको ये तो देखना है ना कि आपने इसे किस माशरे में लागू करना है, इस्तेमाल करने वाले कौन हैं। जैसे हमने समर टाइम और विंटर टाइम एक दफ़ा बनाया था, शायद आपको याद हो कि अलग अलग वक्त थे सर्दियों और गर्मियों के, और एक तूफ़ान बरपा हो गया था। ये देखे बगैर कि पाकिस्तान का माशरा कैसा है। तो पाकिस्तान में इससे जिस तरह की बेयकीनी पैदा होगी, और जब बेयकीनी पैदा होती है तो कौन फ़ायदा उठाएगा? वो जिसके पास ताकत है। पेट्रोल पंप वाले फ़ायदा उठाएंगे, ट्रांसपोर्टर फ़ायदा उठाएंगे, हर कोई फ़ायदा उठाएगा सिवाय अवाम के, और अवाम परेशानी फेस करेंगे। और असल मसला ये नहीं है कि पेट्रोल का फार्मूला क्या होगा, असल मसला ये कि कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, और असल मसला ये है कि टैक्स लेने की बजाय, डायरेक्ट जिन्होंने टैक्स देना है उनसे टैक्स लेने की बजाय, आप कब तक आम आदमी को निचोड़ते रहेंगे। यानी आपसे टैक्स नहीं निकल रहा तो आपने क्या किया, आपने लेवी के ज़रिए पैसे निचोड़ने शुरू कर दिए। पिछले साल अगर आपने 1000 अरब रुपया लोगों से जमा किया था, तो इस साल आप कहते हैं कि 1500 अरब रुपया इस साल हमने जमा करना है पेट्रोलियम लेवी से। यानी अंदाज़ा लगाएं, वो गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल में दिन में 1 लीटर बमुश्किल पेट्रोल डलवाता है जी, जो मोटरसाइकिल को लिटा के अगले 5 किलोमीटर में लेकर जाता है, आप ये कह रहे हैं उनको कि हम ताजरों से टैक्स नहीं ले सकते, सर्विस सेक्टर से टैक्स नहीं ले सकते, हम बड़े ज़िम्मेदारों से टैक्स नहीं ले सकते, हम जो इंडस्ट्री शामिल नहीं है निज़ाम में उससे टैक्स नहीं ले सकते, इसलिए तुम भरो। ये कितना बड़ा जुल्म है कि आप लाडलों से टैक्स नहीं ले सकते तो गरीब लोगों पे सारा बोझ डालें। तो ये पूरी जिस तरह की मईशत पाकिस्तान में बना दी गई है, और जो हुकूमत की नाअहली है, और जो असल रिफॉर्म करने में नाकामी है जी, ये उसकी सजा है जो अवाम भुगत रहे हैं। लेकिन और अवाम इस बात को भी भुगत रहे हैं ये भी तो कि वो इसके खिलाफ उठने को तैयार रहेंगे। कब तक अवाम बर्दाश्त करते रहेंगे? रजा साहब, यही चीज़ मैं आपकी तरफ लेके आ रही हूँ। रोज़ाना बदलती कीमतें जो हैं उससे मनसूबाबंदी कैसे होगी? क्या ये निज़ाम आपको ज़मीनी हक़ाइक़ से या ज़मीनी निज़ाम से हम आहंग लग रहा है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये दुनिया के चंद ममालिक में ये बिल्कुल राइज है निज़ाम, और जहाँ पे रिव्यू होती हैं रेगुलर प्राइसेस, लेकिन पाकिस्तान में इसको अमली जामा पहनाना मुश्किल होगा, और उसकी बहुत सी वजूहात ये हैं कि बाय द टाइम जो कीमतों में तब्दीली और के दरमियान और उसका असर लोगों तक पहुंचने का पेट्रोल पंप तक, उसके दरमियान का जो वक्त है वो हमारे यहाँ वो बहुत लंबा वक्त है। तो अगर कम कीमत होगी तो क्या कमी जो है वो भी फिल फॉर लोगों को दस्तयाब होगी? ऐसा तो नहीं होगा। और जो कंपनियां हैं, ये पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां, वो अपना मुनाफा और अपना फायदा भी वो करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर सतह के ऊपर और हर शोबे में माफिया जो है वो घुसे बैठे हैं, और वही मैनिपुलेट करते हैं अपने हक में। कीमतें हो, पॉलिसी हो, टैक्स का रेट हो, और ये जब तक निजात नहीं पाएगी पाकिस्तान की मईशत, उस वक्त लोगों को सुख का सांस नहीं मिलेगा। अभी ये लेवी और टैक्सेशन की बात हो रही थी और ज़ैगम खान साहब ने भी उसका जिक्र किया। आप मुझे ये बताइए, ये क्या जुल्म है कि 40 से 45% जो कॉस्ट होती है पेट्रोल पंप के ऊपर, वो इन टैक्सेस और लेवीज, हर तरह तरह की चीजें लगा के लोगों से एक तरह का तावान वसूल किया जाता है। यही आलम बिजली के बिलों का है। क्या अगर आप उनके ऊपर देखें तो बिजली के बिलों में भी इस तरह की तरह तरह के टैक्सेस जो है वो आयद करके, क्योंकि बाकियों पर जोर नहीं चलता, जो हुक्मरान तबकात है वहां तो टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं है या उनसे वसूल करने का हौसला नहीं, और वहां पे तरह तरह की अरबों रुपए की छूट दी गई है, तो रह जाती है फिर अवाम उनको भेड़ बकरियों की तरह, मुर्गियों की तरह छुरी फेरी जाती है। चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो बिजली का मीटर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स हो, या दीगर इस तरह के हर तरह के टैक्स हो। तो मेरे ख्याल से ये तो एक पॉलिसी ऐसी है, ना सिर्फ इसको बदलना पड़ेगा, ये काबिले अमल ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि कौन से ऐसे अरस्तू हैं जो इस तरह के मशवरे हुकूमत पाकिस्तान को देते हैं, और उससे ना जाने उनको क्या फायदा होगा, मां सिवाय ये कि वो एक फरसूदा ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम के जरिए इस पॉलिसी पे अमल कराएंगे, वो फेल होगी और वापस सुई वहीं पर जाके वहीं पहुंच जाएगी जहां पे शुरू में थी। बिल्कुल रजा साहब, फायदा तो ये होगा ना कि उनकी अपनी जेबें भरी जाएंगी। और देखिए कितने मजे की बात है कि जिस अवाम पर छुरी चलाई जाती है उसी अवाम से डे एंड पे वोट भी मांगा जाता है।